करिए गोर विचार नानक बेड़ी सच की करिए गोर विचार। आनंद किवें लैना तुसीं बह के वेखदे रहो, त्यागना ना संग, गुरु दे कोल बैठदे रहना। कदे धरती ते फुल्लां दा बूटा लाया होवे ना ते उहनूं फुल आ जांदे ने, जमीन दे विच ओ फुल्लां दियां पंखड़ियां टुट टुट के डिगदियां रहिंदियां ने ते कदे उस धरती दे कुछ कणां नूं चुक के सुंगो ते सुगंध उन्हां च भी आ जाती है। फुल बूटे दे उपर लग्या पर सिर्फ उस मिट्टी ने फुल्लां दा संग कीता है, उस मिट्टी दे विच भी सुगंध आ गई। ओ गुरु की संगत, गुरु दा संग ना छड्डिओ, गुरु दी सुगंध, गुरु दी विचार, गुरु दा रंग तुहाडे विच भी प्रवेश कर जाएगा, करेगा। तैयारी करन दी लोड़ है, संग करन दी लोड़ है ते उड़ीक करनी है। पौधिਆਂ ਨੂੰ फुल किन्ने चिर बाद आणगे, धरती कदे उतावली नहीं होई, उहदियां जड़ां विच आराम नाल बैठी रही, उहदे निकट बैठी रही, सुगंध पैदा हो गई। हुण साहिब सच्चे पातशाह कहंदे आखां बिरथा जी की, अपने दिल दा दुख जो विछोड़े दा है वो गुरसिखा मैं तेरे कोल बयां कर रहा। हर सज्जन दे मिलाए जियो, मैनू हरी सज्जन नाल मिला देगा। ओ सिखा गुरु दिया, ओ रब दिया प्यारिया, तेरे अंदर प्रीत है गुरु दी। मैं वेखिया तू गुरु दा संग करदा है, मैं वेखिया तू बड़े आनंद विच रहना है, मैनू भी मिला देगा। सोई दस उपदेशड़ा, मैनू उपदेश दे कोई। वो उपदेश केड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। अंत कहने होर थावें, गुरु दे चरनां नूं छड्ड के मेरा मन किसे होर थावें ना भटके। ओ सिखा गुरु दिया, गुरु दे चरनां दा संग करन वालिया, मैनू दस कोई उपदेश। सोई दस उपदेशड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। ए मन तैकू देवसां, ये मन तैनू दे देंगा मैं अपना, भाव तेरी आज्ञा विच चलांगा मैं, जो हुक्म करेंगा जो फरमाएगा। ये मन तैकू देवसां, फिर की करे, मैनू उस दे घर दा रस्ता दस दे, मैनू उहदे घर दा मार्ग दर्शा। ते अरदास करया कर हों आया, दूरों चल के मैं तक्की तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। फिर की कीता उन्हें, फिर उत्तर दिता, कहन लगा त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाओ जियो। इऊं पावे हर दरसावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो। पर एक बचन जिथे मैं पुजना चाहना, वो पंक्ति हजूर ने अगले बंद विच बख्शिश की। कहते ने, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाओ जियो। इऊं पावे हर दरसावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो। हों आपों बोल ना जानदा। बस इत्थे आउणा चाहुंदा। उस गुरसिख ने आखिया मैं आप नहीं बोल रहा, मत सोची। आ जिहड़ी कथा विचारे, मत सोचना कोई बंदा बोल रहा है। बंदे वाल ना देखना कौन बोल रहा है, केड़ा विद्वान आ गया, केड़ा ज्ञानवान आ गया। बंदे वाल ना देखना, ये देखना उहदी जुबान तो बचन गुरु दे आ रहे हैं, बाणी गुरु दी वरस रही है। तुहाडा संबंध गुरु दी बाणी नाल होना चाहिए, किसी मनुख दे तन नाल नहीं, उहदी जुबान नाल नहीं, उहदे शरीर नाल नहीं। संबंध किहदे नाल होवे, जुबान तो आ रहे बचनां दे नाल। हों
आपों बोल ना जानदा। हजूर की कह रहे ने अज, अमृत बाणी दियां अमोलक पंक्तियां, आखण जोर चुपे न जोर, हों आपों बोल ना जानदा, मैं कहिया सब हुक्माओ जियो। जो मेरे साहिब दा गुरु दा हुक्म है वो मैं तैनू सुना रहा, मैं आप नहीं कुछ कह रहा, गुरु पातशाह बख्शिश कर रहे ने, मैं आप नहीं कुछ कह रहा। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। साहिब गुरु नानक पातशाह कहते मैं खुद नहीं कुछ कहता, जो धुर दरगाह तो हुक्म आ रहा है मैं वो बयान कर रहा, और सारा संसार वही बोलता है जो मालिक हुक्म करता है। पर इस रमज नूं समझियो, वेखो एक फैक्ट्री दे विच बाइक तैयार हुई, कार तैयार हुई, उन्होंने पूरी तैयार करके कंप्लीट बना के शोरूम तक पहुंचा दिता गया। वो चलन जोगी है, वो पूर्ण स्पीड लैन जोगी, उन्होंने स्पीडोमीटर दिता है नाल, यदि 180 की स्पीड है, 200 की स्पीड ते भज सकती है, उत्ते निशान दिते हैं। कार तैयार हुई है, उहदे च कोई कमी नहीं, फ्यूल पाओ तो चालू कर लो। पर सोचण वाली गल है कि कार संपूर्ण तैयार की है, मनुख संपूर्ण बनाया परमात्मा ने, अधूरा नहीं। पर अधूरे असी आप रहे, हादसे वापरे क्यों? बाइक तैयार की, कार तैयार की, उन्होंने स्पीडोमीटर दिता, एक्सीलेटर दिता, ब्रेक दिते, सारा कुछ दिता है ना। तो उहदे उत्ते लिखे है कि यदि स्पीडोमीटर ते लिखे है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल दौड़ सकती है, तो दौड़ भी सकती है, मुश्किल नहीं। पर सड़क होवे तुहाडे लुधियाने दी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होवे ते तुसीं आखो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल ही मैं दौड़ावांगा, तो फिर की होवेगा भला? हादसा होगा। कंट्रोल सिस्टम उस कार विच लगाया गया, कार बनाई है, उहदे च कमी नहीं, पर कार नूं ब्रेक भी दिती है, एक्सीलेटर दिता गया है, रेस दी गई है। पर गुरु की संगत जी, उन्होंने यूज कौन करेगा, उन्होंने इस्तेमाल कौन करेगा? चलान वाले नूं ये हक दिते गए कि सज्जना ये तैयार है, ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल दौड़ सकती है, पर लोड़ अनुसार जिथे इनू स्लो करना पवे उथे स्लो कर लें, जिथे टर्निंग पॉइंट आवे उथे ब्रेक लगा के फिर तू इशारा दे के उन्होंने टर्न करी, ताकि कोई हादसा ना होवे, लागों लंघण वाले लोग भी सुचेत हो जान। ये कंट्रोल सिस्टम उन्होंने नाल दिता सी। पर जदों शोरूम विच असीं गए गड्डी खरीदण वास्ते, तो उन्होंने सानू उहदे बारे दस्सिया कि इहदे विच ए सुविधावां ने, इहदे विच बैठ के तू अपना मोबाइल फोन गड्डी के स्पीकरां विचों सुन सकदा, इहदे विच सुविधा है, सानू दस्सिया गया। पर असीं इस्तेमाल ना करिए तां दोषी कौन होया? स्पीड ते गड्डी दौड़ांदियां होया कोई इंसान आखे देखो 200 किलोमीटर की स्पीड दी है तो मैं घट क्यों दौड़ावां? बई नाल नाल उन्होंने ब्रेक भी दिते ने। तैनू निरंकार ने शरीर दिता है, नेत्र दिते ने, कन दिते ने, जुबान दिती है, पर नाल नाल कंट्रोल सिस्टम मत भी दिती है, ये इस्तेमाल करने वास्ते दिती है तैनू निरंकार ने। ये ब्रेक सिस्टम है, ये सेंसर सिस्टम है। कार दे विच सेंसर भी लगे ने, तुहाडीआं गड्डियां सेंसर लगे ने। विदेशी गड्डियां विच तुसीं चले जाओ, पार्किंग भी आपे हुंदियां ने, तुहानूं नहीं करनियां पैंदियां। उन्होंने भी सिस्टम लगा दिता गया, सेंसर सिस्टम लगे ने, चुंबक सिस्टम लगे ने, मैगनेट सिस्टम लगे ने। वो पार्किंग गड्डी खुद आप कर रही है अपने आप को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सुविधा उहदे विच प्रदान की है।
गुरु की संगत। तुसा ने अपने लॉक के नाल सेंसर लगवा लिया, कोई बंदा चोर आया, उन्हें आके उहदी खिड़की नूं चाबी टच कर दी, होया कि सायरन वजना शुरू हो गया, रौला पाता, उन्हें उच्ची उच्ची शोर मच गया। तो जिवें शोर मचिया असीं भज के घर दे दरवाज़ा खोल के असीं बाहर आए, तो असीं मौके ते आके देखिया कि कोई साडी कार नूं चुराण दा यतन कर रहा सी। पर यह होया क्यों? क्योंकि उहदी ओरिजिनल चाबी दी थावें किसी ने गलत चाबी इस्तेमाल की है, और उस कार दे सायरन ने सानू सुचेत कर दिता। ये शरीर परमात्मा ने तैयार किया है। जदों असी नेत्रां दा गलत इस्तेमाल करते हैं तो साडी मत एक सायरन देंदी है, ये काम ठीक नहीं है। साडा हिरदा आवाज़ देंदा है, ये काम ठीक नहीं है। उस वेले गुरु आया तो गुरु ने आके आख्या, ओए ये नेत्र तेरे गंदा वेखण वास्ते नहीं लाए। तवज्जो देना, कुदरत ने बनाया है सानू, असी मर्जी नाल बोल नहीं सकते, असी मर्जी नाल चुप नहीं हो सकते, पर एक हक ये मत दे के निरंकार ने सानू दिता है। मर्जी नाल असी गड्डी नू दौड़ा सकते हैं, ये साडी मर्जी है, पर हादसियां तो बचना साडी जिम्मेवारी है, बनाउण वाले दी नहीं। कार तैयार करने वाले की जिम्मेवारी नहीं है, उन्हें तैयार कर दी। तो जे कोई चोर आके चुराए, सायरन देवे कार, तो असी सुचेत होके आए ही ना, असी अंदर सुते रहे, फिर भी कार चोरी हो गई, खिड़की भन के वो लै गया, तो फिर असी आखिए भी ये सेंसर सिस्टम वधिया नहीं, ये बनाउण वाले ने तकनीक वधिया इस्तेमाल नहीं की। चोर चुरा के लै गया कार, उन्हें तो बड़ा रौला पाया सी। गुरु ने तो आख्या सी, पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम धन हिरिया। तेरे शरीर विच पंज विकार चोर बन के बैठे ने, वो तेरे नाम दे धन नूं चुरा रहे आ। आवाज दिती, सायरन वजिया, पर तू सुता रहा। कहन लगा मैनू लोड़ नहीं गुरु कोल जाण दी, चोरी हो गई, हुण दस दोषी कौन है? नाम दा धन चोरी हो गया, दोषी कौन है? रब। इत्थे रब नूं दोषी ना ठहराना। जे मैं पापी हो गया तो मैं अपनी नालायकी करके होया, जे मैं गुनाहगार होया तो अपनी नालायकी करके होया, जे मैं एक्सीडेंट किया है तो मैं अपनी भुल करके किया है। बनाण वाले ने तो उहदे विच पूरियां सुविधा प्रदान कीतियां सी, कंट्रोल सिस्टम दिता सी। ये जिहड़ा साडा ब्रेन है, साडी मत है, ये कंट्रोल सिस्टम है साडे शरीर दा। हिरदा सेंसर है, बस इनू टच करे तेरी मत, ते जदों कंट्रोल सिस्टम ते सेंसर दोने सुमेल करते हैं तो अपने आप वाहन सही तरीके नाल चलना शुरू हो जाता है। जदों तेरी मत अते तेरे हिरदे दा सुमेल होवेगा, वो सज्जणा तेरी जिंदगी दी गड्डी अपने आप रब दे घर वाल नूं वधनी शुरू हो जाएगी। ये है रज़ा दी खेड। पर इसनूं इंसान ने नहीं समझिया और दोषी रब नूं ठहराउंदा रहा। कहन लगा परमात्मा कर रहा है, बिल्कुल पंक्तियां कह रही ने परमात्मा कर रहा है, पर किते किते तुसी ये भी तो पढ़िया ना भी त्यागे मन की मतड़ी। ये सानू क्या सी गुरु ने, क्योंकि गुरु कंट्रोल सिस्टम ते काबज है। ते जे गुरु कंट्रोल सिस्टम ते काबज नहीं, तेरी मत विच गुरु नहीं, तेरे हिरदे विच ओदी याद नहीं, तां फिर तू बेमुहारा जाएगा, फिर तू अपनियां मर्जियां मन आइयां करेगा, क्योंकि गुरु तेरे कोल नहीं है। जिदे संग होवेगा ओदी जिंदगी दी गड्डी ने मंजिल ते पुजना है, वरना हादसियां दा शिकार हो जाती है। आ कुछ मन चले नौजवानों नूं देखते हैं, वड्डी वड्डी बाइक खरीद ली उन्होंने, ओदी पावर ज़्यादा है, ओदी स्पीड ज़्यादा है, बड़ी फास्ट जा रहा है, और थोड़े समय बाद खबर आती है हादसे का शिकार हो गया। हुण उन्होंने पावर देने वाला दोषी नहीं सी, नेत्र देण वाला परमात्मा दोषी नहीं है। जे साडे नेत्र गंदा देखते हैं, उत्ते मत भी दिती सी, इन्हां नेत्रां नाल गंदा नहीं वेखना, पर मत काम तां करेगी जे साडी मत विच गुरु दी मत प्रवेश होवेगी।
ये मत ने तां सीधे रस्ते ते चलना है, वरना ये मत सीधे रस्ते ते चल नहीं सकती। गुरु की मत नूं नाल लैके चलना पेगा। धन श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह अपनियां अमोलक पंक्तियां राही अगे इस तरह बख्शिश कर रहे हैं। योर ना जीवन मरण नह योर, योर ना राज माल मन शोर। गुरु दे अनुकूल चलण वाले नूं ये गल समझ पै गई कि जीवन दा भी मेरे विच अपना ताण नहीं। मैं लख वार आखा मैं जीवना चाहुंदा, पर जिद्दन मेरी मौत होनी है हो ही जानी है, उन्होंने कोई रोक नहीं सकेगा। गुरु ने ये गल समझा दी, हुण मैनू जीवन दी तांग भी नहीं रही। मालिक जिवें रखेगा मैं खुश हो जाऊंगा। गड्डी चलानी आ गई ना, सीख लिया ना हारमोनीयम, संगीतकार बन गया ना। ते बनाया किने? उस्ताद ने, गुरु ने। तेनू घड़िया है, ते जे घड़िया नहीं तो फिर तेरी जिंदगी दी गड्डी ने जरूर हादसे करने ने, दुखांत वापरने ने, ते फिर परिवार धाहां मारेगा, ते रोंदियां नू चुप कराना किसी ने नहीं। याद रख, तेरे इंद्रे, तेरे कन, तेरी जुबान ये गलत राहां ते चलेगी, पर इनू वराएगा कौन? क्योंकि वराउण वाला गुरु, माता पिता तेरे अंदर बैठा ही कोई नहीं। ये तां विरलाप करनगे। पातशाह कहंदे ने ना मेरे हाथ विच जीवन दी समर्था है, ते ना मर्जी दे नाल मर जाण दी समर्था है। मेरे अख्तियार विच नहीं, ये सब कुछ तेरे हुक्म विच हुंदा है। जोर ना मंगण जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जोर ना जीवन मरण ने जोर, जोर ना राज माल मन शोर। राज अते माल इनू संग्रह करन वक्त मेरी अपनी ताकत काम नहीं कर रही। करते असीं ही रहे हैं। सारा दिन बंदा मेहनत करके आउंदा, कहंदा मैं खट के कमा के लिआया, पर जिहदे सिर ते गुरु दा कुंडा है वो कहेगा मैं नहीं करके लिआया। भाने च आ गया ना, करके आप ही लिआया। हाथे दे कमा के लिआए ने, नेत्रां नाल इहने वेखिआ, पैरां नाल इह चलिआ, शरीर दा खून पसीना इहने वहाया। पर जिद्दण गुरु सिर ते मत विच बैठा है, उदण ये अपनी जुबान तो ये नहीं आखेगा कि ये राज अते माल मैं संग्रह किया है। यदि फूं फां ये मन विच नहीं होवेगी, यानी इस दौलत का अहंकार ये मन विच पैदा नहीं होवेगा। हजूर फिर कहते हैं जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जे मैं सुरत लाउण दा यतन करां तां ये भी पाया मेरी नहीं। भाव सुरत भी मेरी अपनी मर्जी नाल नहीं लग सकती। कदों लगेगी? जदों पाने विच आवांगे। पिछे आपां पढ़ के आए जपजी साहब अंदर, गुरा एक दे बुझाई। सारी खेड ही इत्थे चल रही है। रजा विच रहना, पर रजा विच रहण दी गल बुझाएगा समझाएगा कौन? गुरु। अरदास करके आए आप जपजी साहब दियां पिछलियां पौड़ियां विच गुरु दे अगे कि गुरा एक दे बुझाई, मैनू ये समझ दियो। मेरे को समझ नहीं है कि मैं जीवन किवें जीवना है। मेरे को समझ नहीं ऐ पातशाह मैं सुरत किवें लाउणी आ, मैनू सुरत नहीं लाउणी आउंदी, ये समर्था मेरी नहीं है। गुरु नूं अपना आप सौंप दिता है, समर्पण कर दिता है। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, ना ज्ञान दी विचार करन दी समर्था मेरी अपनी है। कोई आखे मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानवान, शब्द मेरे बोल मेरे तो मेरे नहीं हैन, मेरे मेरी जुबान तो आए ने, हैन मेरे बोल। पर ये बोलां दे हुंदियां गुरु दी मत लै लई ते कहना आरंभ कर दिता ये बोल मेरे नहीं, ये करता ही बुला रहे हैं। ये अवस्था है, ये अवस्था है किसी दी जदों बन गई। जे अवस्था पैदा नहीं हुई तो बोल मेरे होणगे, मैनू अंकार होवेगा।
ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਚਾਤੁਰੀ, ਬਾਜੀ, ਗਰ, ਬੇਕਾਮ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਕਬੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਸ਼ਾ, मेरी ते हालत है मन कर कबू ना हर गुण गायो, विखिया सकत रहो निस बासुर, कीनो अपनो भायो, गुर उपदेश सुनियो न कानन, पर दारा लपटायो, पर निंदा कारण बहुत आवत, समझियो न समझायो, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी, यह बिद जन्म गवायो। हुण कहो नानक सब अवगुण मोह मैं, मेरे विच ते सारे अवगुण ने, राख ले शरणायो, ऐ मेरे मालिक मैनू अपनी शरण विच आए नू किरपा करके अपने चरनां विच रख लो। हाँ मैं अज्ञानी, तुसीं चाहो तां मैनू ज्ञानवान बना दिओ। मेरा अपना ताण नहीं, मेरा अपना जोर नहीं, मेरा अपना बोल नहीं, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं। और साहिब सच्चे पातशाह कहंदे जोर ना जुगती छुटै संसार, नहीं जोर कि मैं जन्म मरण दे बंधन तो संसार विचों खलासी पा लवां, ये भी बल मेरा नहीं है। ताई मैं कह देना अरदास करके प्रभ जन्म मरण निवार, हार परियो द्वार, गए साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग। मैं ते तेरे चरणा च ढह पिया, हुण जिवें रखना चाहुंदा रख लै, मेरा जन्म मरण निवारना चाहुंदा निवार दे, ते नहीं भी निवारना चाहता तो मेरा कोई दावा नहीं, क्योंकि मैं ते तेरे द्वारे ते ढह पिया। मैं ते अरदास करदा मेल लै ओ दयाल, ढह पै द्वारिया, रख ले वो दीन दयाल भरमत बहु हारिया, भगत वशल तेरा बिरद, हर पतित उदारिया, तुझ बिन नाही कोई बिनो मोहे सारिया। मैं तो बेनती कर रहा, तुझ बिन नाही कोई बिनो मोहे सारिया, कर गह लेहो दयाल, मेरी बाह फड़ लो दयालु सतगुरु, मैनू नहीं संसार सागर तो तरना आउंदा। कर गह लेहो दयाल सागर संसारिया, ये भवजल तो पार ला दिओ, पर मेरी बाह फड़ के ले जाओ। जिवें मेले विच जाइए तो बच्चे दी बाह फड़ लईदी आ, उदां बच्चा उंगली फड़दा है माँ बाप दी, पर जदों मेले विच जाइए उदों उंगली नहीं फड़ाई दी, क्योंकि बच्चा उंगली छड्ड दिया करता है। उदों की करीदा है, आप बच्चे की बांह फड़ लईदी है, सियाणा बंदा फड़ लैंदा। बई बहुत ज्यादा लोग ने बच्चा गवाच सकता है, सियाणे माँ बाप ने अपने हाथ नाल ओदी बांह पकड़ लई। इस तरह कहंदे कर गए लियो दयाल सागर संसारिया, ये दुनिया दे भवजल विचों मेरी बांह फड़ के मैनू संसार सागर तो पार ला दिओ। ये अरदास सेवक करदा है। साडे विच आपे जन्म मरण तो खलासी पाउण दी समर्था नहीं है, और गुरु कोल अर्ज कर लिया कर, फिर कारज रास हो जांदे ने। हजूर अगलियां पंक्तियां विच सत श्री अकाल बख्शिश कर रहे ਹਨ, जिस हथ योर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। जिस परमात्मा दे हथ विच जोर है सब कुछ करन दा, सानू बुलाण दा, सानू चुप कराण दा, सानू मंगण दी जुगत सिखाण दा, ते सानू किसे दी झोली विच पाउण दा। ये जोर किहदे हथ च? निरंकार दे। ते जिहदे हथ विच जोर है, फिर कहंदे कर वेखै सोए। ये संसार नू पैदा करके वेखै दा अर्थ है इन्हां दी संभाल करदा है। कौन कर रहा है संभाल? निरंकार वाहिगुरु परमात्मा। जिस हाथ जोर वो है समर्थ, वो शक्तिवंत है, उहदे विच शक्ति है, ताकत है, बल है, पर इन्हां जीवां नूं संभाल भी वो आप ही रहा है। जे जिमींदार खेत बीजदा है तो खेत की रखवाली भी जिमींदार आप ही करता है। वो नौकरां दे सहारे नहीं रहिंदा,
नौकर सारा दिन खेतों च काम करते हैं तो शाम नूं एक गेड़ा मालिक आप जरूर मार के आउंदा है। फैक्ट्रियां विच वर्कर काम करते हैं तुहाडियां विच, पर एक बार शाम नूं मालिक जरूर चैक करके आउंदा है कि सब ठीक है, कोई कमी तो नहीं। जिहड़ा मालिक है इन्हां तमाम जीवां दा वो सारियां नूं संभाल रहा है, उन्हां दी देख रेख कर रहा है। जिस हाथ जोर, इहदा मतलब ये नहीं कि वह अपना जोर वरत के देखता है। बहुते लोग इहदा अर्थ इदा ही करते हैं, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, जिहदे हाथ च जोर आ वो ताकत इस्तेमाल करके वेख रहा। नहीं, इहदा अर्थ वेखण दा अर्थ है संभालना। आ चुल्हे उत्ते सुआणी ने दुध रखिया ते बैठ गई अपने परिवार विच रल के, चुल्हे नूं सिम ते कर दिता, अग सहजे सहजे बल रही सी। पर 15 मिनटां बाद उन्होंने याद आया कि दुध रखिया सी, कहन लगी तुसीं बैठो मैं दुध वेख आवां। हुण वेखण नूं ओनूं वेख के उहदी तस्वीर नहीं खिंचनी, उहदा रंग नहीं वेखना। की वेखना है? दुध उबलता नहीं रहा। वेखण दा मतलब सी संभालना। उन्हें जिहड़ा शब्द वरतिया मैं दुध वेख आवां, मैं सब्जी धरी है वेख आवां, थले तो नहीं लगती, हिला दियां, कोई कमी तो नहीं पैदा हो रही। परमात्मा दे हाथ विच शक्तियां ने, उन्हें संसार पैदा किया है। पर साहब कहंदे जिस हाथ जोर जिहदे विच शक्ति है वो इन्हां जीवां नूं संभाल रहा है, अपनी देख रेख हेठ पाल रहा है। पर इस बंदे नूं यकीन नहीं आउंदा, इहनूं यकीन नहीं आउंदा। तो यकीन कौन दिलाएगा? पूरा गुरु। वो वेखो जंगल परमात्मा ने बनाया है, पर जंगल बेटब्बा उग्या सी। वड्डे छोटे दरख्त एक दूजे दे नेड़े उग पे, रस्ते नहीं विच, स्पेस सही नहीं, वित सही नहीं दिती, जिथे बीज डिग्या उग पिया। पर उस जंगल दे टुकड़े नूं किसे राजे ने खरीद लिया। उन्हें एक बड़ा सियाणा माली रखिया, ते उस माली ने फिर की कीता, ਜਿਹੜੇ बूटे ਵੱਡਿਆਂ बूटियां दे कोल छोटे उगे सन उन्हां नूं पुੱਟ के नवीं कतार विच ला दिता। एक आकार दे बूटे एक पासे, एक आकार दे ਜਿਹੜੇ लंबे जाने ने लंब सलंबे उन्हां नूं एक पासे, ਜਿਹੜੇ छतरी वाले चौड़े ने उन्हां नूं एक पासे। उन्हें सारे जंगल नूं ब्योंत दे दिती। ते जिस जंगल विचों लंघण लग्गियां लोग डरदे सी, जिद्दण माली ने ब्योंत दे दिती, लंघदे लंघदे कहंदे बाग दी सैर कर चलीए। ये संसार निरंकार ने बनाया है, पर उन्होंने व्योंत जीवन जीवन की गुरु ने देनी है। इसलिए असी रोज़ गुरु को चल के आने, व्योंत जीवन जीवन की गुरु ने देनी है। संभालदा निरंकार है, उगाया निरंकार ने, धरती निरंकार दी, जड़ा ने रस धरती विचों चूसिया, सूरज निरंकार ने बनाया। पर माली ने सिर्फ व्योंत दिती आ। माली ने उन्हां पौदियां नूं जड़ा नहीं दित्तियां, पत्ते नहीं दिते, सिर्फ व्योंत दिती है। ते व्योंत दे नाल ही उन्हां दा सही विकास होना शुरू हो गया। बस गुरु सानू जीवन दी जुगत देंदा है ते साडे जीवन दा अंतरीव सही विकास होना शुरू हो जाता है। अखीरले बंद विच हजूर कृपा करके इस तरह बख्शिश कर रहे हैं, जिस हाथ योर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। नहीं कोई अपनी मर्जी नाल उत्तम हो सकता, ते नहीं कोई अपनी मर्जी नाल नीच बन सकता। नीच मानो विकारां विच खचत होया बंदा, बुरे काम करन वाला, बेवफाई करन वाला, धोखा करन वाला, दगेबाजियां करन वाला। उत्तम शुभ कर्मी, धर्मी, पुण्य करन वाला, दान करन वाला, पाठ करन वाला, जप करन वाला, कीर्तन सुनन वाला, कथा सुनन वाला उत्तम। पर कहंदे अपनी मर्जी नाल कोई नहीं कर सकता। गुरु ने तैनू बनाया, तेरे कोल सुनन दी शक्ति दिती है, रब ने बनाया, तैनू सुनन दी शक्ति दिती है, पर सुनना की है ये तैनू गुरु ने दसना। सुनना की है? बहुत कुछ पिया है। मैडिकल स्टोर विच बहुत सारिया दवाइयां पईयां ने, जहर भी पिया, अमृत भी पिया, जीवन देण वालियां भी पईयां ने, ते मौत दा समान भी पिया।
पर जे असी अपनी मर्जी नाल जाके चुकांगे सानू नहीं पता किहड़े रोग वास्ते किहड़ी मैडिसन इस्तेमाल होनी है। डॉक्टर ने लिखिया ते स्टोर दे मालिक ने उन्होंने पढ़ के उहदी झोली विच पा दिता, ऐ लै जा। हुण की दवाइयां दे स्टोर ते खलोता बंदा जिहड़ा किसी नूं दवाई दे रहा वो अपनी मर्जी नाल दे रहा नहीं, डॉक्टर ने लिखिया, परमात्मा ने लिखिया तेरे जीवन विच कर्म। पर मैडिकल स्टोर वाला समझाता जरूर है, डॉक्टर ने लिखिया भी इनू ऐदां ऐदां खाई, लिखिया डॉक्टर ने, साडे कोलों पढ़िया नहीं गया। साडे कर्म परमात्मा ने लिखे ने, सानू समझ नहीं आउंदी किवें जीवना है, ते गुरु ने दसिया ओए भलिया तू ऐदां नहीं, ऐदां जीवना है, तू मनमुख बन के नहीं, तू गुरमुख बन के जीवना है, तू कुसंगी नहीं, तू सतसंगी बन के जीवना है, तू बाणी सुन के जीवना है, तू गीत लचर सुन के जीवन बतीत नहीं करना। ये तेनू किने समझाया? ये गुरु ने समझाया। इसलिए अपनी मर्जी नाल असी उत्तम नहीं होए, अपनी मर्जी नाल नीच नहीं होए, मर्जी निरंकार दी सी, पर सानू उत्तम जीवन जीवन दा ढंग पूरे गुरु ने दे दिता, क्योंकि उन्होंने सानू विਉਂਤ दस दी है जीवन जीवन की। इस तरह सत संगत विच जीविया कर। सो जीविया गुरु ने दसिया, जिस मन वसिया सोए नानक अवर ना जीवै कोई। तेरा जीवन किथे है? उस जीवन नूं आधार बनाउण लई गुरु ने साडे सारियां ते बख्शिश कीती, सानू सारियां नूं प्रेरणा दिती, ते अपनी बाणी दी अमृत विचार वल साडा ध्यान मोड़ दिता। आखण लगे इस राह उत्ते चल। आ जेड़े लोग अनमत विच मन मत विच भटके फिरदे ने, उन्हां लोकां नूं इस विचार राही बहाना सानू तुहानू बना के माध्यम बना लिया, सानू तुहानू सारियां नूं रब ने गुरु ने, ते दुनिया दे इस ऊणताई वाले जीवन नूं संपूर्णता वाल लिजाण दी ये जुगती, ये काढ़, ये सोच पैदा कर दी। इस किसी दी बंदे दी सोचों उत्पन्न नहीं हुई। ये कारज किहदा है? मालिक दा, करवाएगा। जिदन ये सोच लैके असी गुरु दे दर ते आए, उदन साडा जीवन जीवन दा ढंग सहला हो जाना है, सुखी हो जाना है। उदन आनंद विच जियांगे, फिर आखांगे आनंदो आनंद घना, मैं सो प्रभ डीठा राम, चाखे अड़ा मैं हर रस मीठा राम, हर रस मीठा मन में बूठा, सतगुर तुठा सुख भया। आनंदित हो गया जीवन। गुरु साहिब कृपा करन, मेरियां भुल्लां जो मत चों आईयां ने वो खिमा कर देनियां। जो गुरु बाणी विचों अमोलक रतन आए ने, उन्होंने अपने हिरदे की गुठली विच लपेट के अपने नाल लै जाना, ताकि असी आत्मक तौर पर धनवान हो सकीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। करिए गोर विचार, नानक बेड़ी सच की। करिए गोर विचार, करिए